अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे सेंसरी डाइट पार्ट 2। ये सेंसरी डाइट पे हमारा एपिसोड 2 है। सेंसरी डाइट पे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने बनाया था जिसमें सेंसरी डाइट के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई थी कि एक्चुअली क्या होता है और सेंसरी डाइट कितना यूजफुल है। जैसे कि फूड सप्लीमेंट्स जो भी हम लेते हैं वो एक तरह का हमारा डाइट है। बैलेंस्ड डाइट बोला जाता है कि लेने के लिए, बैलेंस्ड डाइट लेने से क्या होता है कि आपके शरीर की ग्रोथ सही होगी। आपके शरीर के लिए जो भी चाहिए है, जो भी सब्सटेंसेस आपको ये चाहिए हैं, मिनरल्स जो भी चाहिए हैं, जो भी साल्ट्स चाहिए हैं, वो एक बैलेंस्ड डाइट से पूरी हो जाती है। नहीं तो ज्यादातर देखेंगे आप कि अगर पैटर्न आपका हमेशा एक तरह के खाने का रहेगा, या फिर ज्यादातर गांवों में और देहात क्षेत्रों में क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन के केसेस उधर ज्यादा मिलते हैं। तो माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी मतलब कि उनको अगर दाल चावल या फिर चावल और सब्जी का ये है तो वो 6-6 महीने साल साल भर तक वही चीजें ले रहे हैं। उसमें अब चावल तो एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, सब्जी में कुछ चीजें लोकल मिल गई वो है, लेकिन इसके अलावा प्रोटीन की नीड है, विटामिन की नीड है, इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स की नीड है हमारे बॉडी को। वो सारी चीजें अगर पूर्ति नहीं हो पा रही हैं तो फिर क्या हो रहा है कि माल न्यूट्रिशन होगा। इसलिए बोला जाता है कि बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए सब तरह से, सर्वांगीण विकास के लिए, शारीरिक मानसिक ग्रोथ के लिए सब चीज चाहिए होता है। इससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे। जैसे एक टर्म ओमेगा 3 फैटी एसिड हमेशा आता है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड देना है, इससे बच्चों का माइंड डेवलप होता है और क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। सही ग्रोथ के लिए ये चीजें देनी है। इसके अलावा जैसे वो प्रचार आता है वो एनर्जी वाली गोली को रिवाइटल करके कुछ, तो वो कहता है ना कि इसमें जिनसेंग है। तो जैसे एक जिनसेंग की हम बात कर रहे हैं तो कि एनर्जी देगा या फिर ये चीजें, ये नेचुरली हमारे यहाँ जितनी भी चीज, भारत जो हमारा भारत देश है ये विविधताओं का देश ऐसे ही नहीं होता। यहाँ सारी चीजें नेचर ने दी हुई हैं नेचुरल फॉर्म में। वो सब चीजें अगर हम ले रहे हैं, नेचुरली कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर का सही ग्रोथ होना है। ओमेगा 3 का सबसे रिच सोर्स हम बताते भी हैं बार बार की फ्लैक्सीड ही है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फ्लैक्सीड इजीली अवेलेबल है, वो काफी कम पैसे में मिल सकता है, वो ज्यादा महंगा भी नहीं है, तो इजीली अफोर्डेबल प्राइस में वो मिलता है। वो घर में ये करके और रोस्ट करके उसको डेली यूज में आप रख सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस डाइट की चीजें अलग होती है। अब ये बैलेंस डाइट पे हमने इतना समझाया। इसी तरह से सेंसरी डाइट पे अब आते हैं। सेंसरी डाइट में भी क्या होता है ना कि जो भी बच्चों की सेंसरी नीड्स हैं, जिन बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है, ऑटिज्म, एडीएचडी के केसेस हैं, अगर बच्चों में जो जो सेंसरी नीड्स हैं उनको अगर बैलेंस्ड फॉर्म में बच्चे को वो सेंसरी नीड्स को पूरा किया गया। जैसे खाना हम लोग क्यों खाते हैं? जब भूख लगती है। अब क्या होता है कि कई बार हम लोग को आदत सी पड़ गई है कि एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा बच गया है, रात के खाने में नहीं होता कि थोड़ा बच गया है तो बासी ना हो जाए इसलिए खा लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम पेट भर खाए हुए हैं लेकिन कहीं से मिठाई आ गई तो अब आई है तो खा लेते हैं। कभी कभार हम अपने यहाँ से खा के किसी दोस्त के घर गए, किसी रिलेटिव के यहाँ गए, अब उसने जबरदस्ती किया तो खा लेते हैं। मतलब कि खाने का अलग अलग टाइप हमारा ये है कि हम अलग अलग सिचुएशंस में खा लेते हैं। तो ये ही सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं। और कई बार हमको पता होता है कि अभी इच्छा नहीं हो रही। जब क्या होता है ना कि कभी कभार कुछ खाने का आपके सामने आएगा, काफी बढ़िया कोई आपका फेवरेट डिश है सामने रखा, लेकिन आपको अंदर से इच्छा हो रही है कि नहीं अब इससे ज्यादा खाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी चूंकि वो फेवरेट है लगता है कि चलो इसको खा ही लेते हैं, ज्यादातर स्वीट डिशेस वगैरह में। तो वो चीजें बाद में भले एसिडिटी हम सह रहे हैं, भले हमको इंडाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम वो खा लेते हैं। तो ये जो होता है ना, ये एक्स्ट्रा जो कंज्यूम करना होता है ना, ये भी नुकसान करता है। और कई बार क्या होता है कि हम काम में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं अपने काम में, कुछ ऐसा काम ले लिया जिसमें इतने बिजी हो गए, खाने का टाइम ही हम भूल गए, हम टाइम से खाना ही नहीं खा पाए। तो ये भी चीजें हैं, ये भी प्रॉब्लम करेगी। गैस बनना शुरू हो जाएगा, कुछ दिन ऐसे रहेगा तो उसके बाद से क्या होगा कि आपको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब ज्यादा देर तक पेट आपका खाली रहेगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम तो जैसे ये होता है, ब्रश हम लोग करते हैं, मुंह धोते हैं, उसके बाद से ये होने लगता है, वहां से सिक्रीट होने लगता है कि अब उधर से कुछ आएगा। अब वहां पे एसिड होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह होते हैं, मेनली एसिडिक नेचर होता है, वो नहीं ये करेंगे तो फिर क्या होगा, वो अपने
आपके अंदर के जो भी ये होते हैं विसरल जो भी मसल्स वगैरह हैं, स्मूथ मसल्स वगैरह हैं, विसरल जो वाल हैं, उनको धीरे धीरे जलाना है और एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इससे भी प्रॉब्लम है, ओवर ईटिंग से भी प्रॉब्लम है। इसलिए बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस सिर्फ न्यूट्रिशन से बैलेंस नहीं, खाने में कितना खाना उस पे भी डिपेंड करता है आपके शरीर का ग्रोथ, शरीर के पूरे बॉडी का फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। उसी तरह से सेंसरी डाइट जो होते हैं ना, जो भी सेंसरी इंटीग्रेशन में जितनी सारी एक्टिविटीज आप ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा मल्टी एक्टिविटीज जो होती हैं, इसके अलावा ग्रॉस मोटर फंक्शन जो होते हैं, ये सारी चीजें जो हम लोग इंप्रूव करने के लिए जितनी सारी चीजें इंक्लूड करते हैं बच्चे के थेरेपी प्लान में, ये सारी चीजें सेंसरी डाइट में आती हैं। अब मान लिया कि कमी प्रोटीन की है, आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस दिए जा रहे हैं, तो प्रोटीन की कमी तो पूरी नहीं होगी। तो उसी तरह से अब क्या है कि कहीं कमी विटामिन की है, फिर वहां पे हम प्रोटीन पूरा करे जा रहे हैं, उसकी कमी पूरी नहीं होगी। इसी तरह से बच्चे में जब जरूरत किसी और चीज की है, बेसिकली स्टार्टिंग में बच्चों को सेंसरी इश्यूज हैं तो सेंसरी नीड्स हैं, पहले उन पे काम करना होता है। मैक्सिमम केसेस में हमारे पास कई जगह से लोग आते हैं तो कहते हैं कि हमको बिहेवियर थेरेपी ABA में भेजा गया, या फिर इसमें भेजा गया, उसमें भेजा गया करके बहुत सारी चीजें, या फिर स्टार्टिंग से ही को बहुत सारे बच्चों को स्पीच थेरेपी में डाल दिया गया। तो मतलब ये है कि नीड्स थी, सेंसरी नीड्स थी, वहां उस पे काम होना था, वो नहीं करके क्या किया कि बच्चे को किसी अलग ये में भेज दिया गया। अब वहां भेज दिया गया तो यही बात हो गई कि कमी प्रोटीन की है, दे आप कार्बोहाइड्रेट रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम एक क्या हो जाएगा, एक जगह अति हो जाएगी और एक जगह माल न्यूट्रिशन हो रहा है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, और एक जगह ओवर हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अब ज्यादा उतना ये कंज्यूम नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए जैसे यही करते हैं कि हम लोग आम जिंदगी अब जो जी रहे हैं, जो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, उनके रोजमर्रा के खाने में चीनी सबसे ज्यादा है, और जो रिफाइंड शुगर है सबसे ज्यादा नुकसान वो करता है हमारे। उसी तरह से अगर इससे रिलेट करें हम लोग, तो आम जीवन में क्या है, यूट्यूब वीडियो देख के बच्चों में थेरेपी करना सबसे ज्यादा है, और उसमें जंपिंग वाली एक्टिविटी, जिम बॉल पे एक्टिविटीज और ट्रैम्पोलिन पे एक्टिविटीज और भाग दौड़ वाली एक्टिविटी ज्यादा करा रहे हैं लोग। तो वो चीनी की तरह ही है कि एक्स्ट्रा होगा तो ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप जितना ले रहे हैं, इंटेक जितना हो रहा है आपका, उतना कंज्यूम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो एक्स्ट्रा ये जमेगा और फिर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। उसी तरह से ये जो चीजें हैं कि बच्चे में आप लोग रेस्टलेसनेस ऑलरेडी है, जंपिंग वगैरह करा के ये कर रहे हैं, तो बच्चे में प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो इसलिए इन सब चीजों को बैलेंस्ड फॉर्म में लेना है, तो जाके ये होता है एक प्रॉपर बैलेंस्ड सेंसरी डाइट। और बैलेंस्ड सेंसरी डाइट बैलेंस्ड डाइट की तरह जरूरी है। इसको जब आप सही डायरेक्शन में लेके चलते हैं तो बच्चे, अभी कल की हम बात करें तो 3 लोग, हाँ कल 3 बच्चों का ये हुआ, हमारे सेंटर पे आए थे लोग, एक जमशेदपुर से, एक बिहार शरीफ से, और एक तो पटना ही से कहीं से थे, जिनका कि अपना कोई ये है, उनका नाती है, वो भोपाल में हम लोग रहते हैं। तो ये 3 लोग आए थे। अब इन्हीं तीनों में हम समझा देते हैं आपको क्या, कि जो भोपाल से बच्चा है, उनके मदर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वीडियो देख के आपका हम लोग कुछ ये करते हैं, लेकिन क्या है कि वो सिम्टम्स क्या हो रहे हैं ना, कि रिपीट कर रहे हैं, बार 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 वो सिम्टम्स आ जा रहे हैं, मतलब वो रेकरिंग सिम्टम्स है। एक बार क्या हो रहा है कि वो ठीक हो रहे हैं और फिर से वो कुछ दिन के बाद से वो चीजें आ जा रही हैं। बच्चा 3 साल तक नॉर्मल था, उसके बाद से रेग्रेशन उसमें आया, और उसके बाद से इस तरह के बिहेवियर से काफी हद तक वो ठीक भी है, लेकिन पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, कहाँ लेके जाएं। तो उनको हमने ये समझाया कि ये प्रॉपर वे में नहीं चल रहा, इसलिए क्या हो रहा है ना कि ये बार बार बैक होके आ जा रहा। तो अगर सही से सेंसरी नीड्स उसकी जो है, जो डिमांड्स नीड्स जो भी है, उनको अगर पूरा किया जाए तो जो सिम्टम्स एक बार ठीक हो जाएंगे वो बार बार नहीं है। तो उन्होंने बताया, जैसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ कभी कभी लगता है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, कभी कभी लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ गई। तो ठीक ऐसे ही होता है जब सही से उसको नहीं लेके जाया जाएगा। मतलब सही से क्या, जब बच्चे के जो नीड है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स वैसे चलेंगे, तो फिर जाके बच्चे में इंप्रूवमेंट होती है, और वो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है। और सैकड़ों बच्चे ऐसे हमारे हैं कि जो कि पॉजिटिव। अभी एक मैडम है, वो सिंगापुर से है, उनके 2 बच्चे हमारे साथ जुड़े। पहले उन लोगों ने कहीं कहीं थेरेपी कराया, 6 महीने साल भर जो भी कराया उन्होंने, एग्जैक्ट हमको पता नहीं,
लेकिन वो पहले दिल्ली या नोएडा कहीं करा रही थी, अभी उन लोग वहां रह रहे हैं। हो सकता है आप वीडियो देखती हैं तो आप देख रही होंगी। तो क्या है कि उनके बच्चे में प्रॉब्लम्स थी, दोनों बच्चों में प्रॉब्लम है, और बॉर्डर लाइन टाइप केस ही है, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है बच्चों में। लेकिन एक में ऑटिस्टिक फीचर्स दिख रहे थे, एक में एडीएचडी के फीचर्स हैं। अब क्या है कि इन 3 महीना हुआ होगा लगभग सेशन को, उन दोनों बच्चों में मतलब एक बच्ची जो है उसमें खास करके बढ़िया इंप्रूवमेंट है। बच्चा जो है वो, अब क्या है कि पेरेंट्स कैसे हैंडल करते हैं इन सब बातों पे भी डिपेंड करता है, घर में कैसा ये है। तो उन पे अभी चल रहा है, सब कुछ सही से चल रहा है, और दोनों बच्चों में इंप्रूवमेंट है। हाँ, बच्ची में ज्यादा है, जो एडीएचडी की तरफ थी उसमें इंप्रूवमेंट ज्यादा हुई है, जो ऑटिज्म की तरफ था बच्चा उसमें इंप्रूवमेंट इसके कंपैरिजन में कम है। लेकिन इन 3 महीनों में हम कह सकते हैं, और आप वीडियो देख रही होंगी तो आप अगर इसको अप्रूव करेंगी अगर कमेंट वगैरह के माध्यम से, तो लोग और सारे लोगों को ये होगा, भरोसा होगा, और एक तरह से उनको हिम्मत मिलेगी। नहीं तो करने के लिए लोग तो बहुत सारी बातें कहते ही रहते हैं। तो क्या है कि बच्ची में हम बता रहे थे कि उस बच्ची में इंप्रूवमेंट काफी बढ़िया है। अब वो क्या कि पहले बिल्कुल भी नहीं स्क्रीन पे देखती थी, लेकिन अभी जब सेशन होता है तो स्क्रीन पे प्रॉपर आई कांटेक्ट वगैरह करती है, रिस्पॉन्ड करती है, तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव। तो मतलब ये नहीं कि हम अपनी बात ये कर रहे हैं, मतलब ये है कि सही से कभी ये चला भी नहीं, सही से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं चलने की वजह से उन बच्चों में 6 महीने या साल भर जहां ट्रीटमेंट कराए इंप्रूवमेंट सही से नहीं हो पाई। 3 महीने हमारे साथ जुड़े बच्चों में इंप्रूवमेंट है, पूरी तरह से नहीं है लेकिन काफी हद तक इंप्रूवमेंट है। काफी हद तक इंप्रूवमेंट में पेरेंट्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। सारा क्रेडिट हमारा नहीं है, पेरेंट्स को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि हम लोग जो होता है एक प्लान ये करते हैं, काम पेरेंट्स को करना है, तो वो अगर ईमानदारी से उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट करना तो उनका काम है। अगर वो सही से नहीं करेंगे तब तो बच्चों में इंप्रूवमेंट होने के चांस ही नहीं। जैसे कि एक जमशेदपुर से एक लेडी हमारे साथ जुड़ी, 4 या 5 महीने वो हमारे साथ रही होंगी, लेकिन उनके बच्चे में ज्यादा कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। वो ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोलती हैं। उनसे पूछा गया कि आप मतलब कि अपने बच्चे के लिए कुछ घर पे करती हैं, तो बोली कि नहीं, हमको समय ही नहीं मिलता है इसलिए नहीं करते। तो सिर्फ सेशन में जो रहती हैं उस सेशन में ही उनको जो बताया जाता है उतना ही किया, उसके बाद छोड़ दिया। उस बच्चे में 4-5 महीने में 5-10% से ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई ही नहीं, ये हम खुद कह रहे हैं, क्योंकि उसका जब रीअसेसमेंट हमने किया देखा कि 3-4 महीने बाद भी वैसा ही है। फिर धीरे धीरे ऐसे लोग जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों जुड़े, क्यों बिना मतलब पैसा वेस्ट करें, अपना कहीं ये करें, कहीं फिजिकली जाके ज्वाइन करें, और फिर वही करते रहे, वो दुनिया को ब्लेम करते रहे, अपने कभी स्थिर बैठ के सोचे ही ना कि बच्चे को करना क्या है। हालांकि उन लोगों ने ईमानदारी से बताया कि सर हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, अब क्या ही करें, बहुत सारा का काम रहता है। तो मतलब ये सारी चीजें एक तरफ है, बच्चे की जो नीड्स हैं, सेंसरी नीड्स हैं, उसको जो भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, सेंसरी इशूज हैं, जो चीजें हैं, जो भी टेंट्रम्स वगैरह हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उसको बताई जाती हैं आपको कि कैसे कैसे करना है। अगर आप अपने बच्चे को लेके ईमानदार हैं तो आप अपने बच्चे पे काम करेंगे और बच्चों में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होती है। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे। एक बच्चा अभी इटली में है वो लोग, तो सबसे लेट सेशन हमारा उसी बच्चे का होता है, रात के 10:30-11 बजे तक उसका सेशन होता है। उस बच्चे में क्या है कि उन लोगों ने कहीं दिखाया था 2 सवा 2 साल के एज में, और किसी ने शायद मॉडरेट या सीवियर ऑटिज्म बोल दिया था, जबकि उस बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते थे। अभी 4 महीने हुए होंगे हमारे साथ जुड़े हुए, अभी काफी पॉजिटिव उस बच्चे में चेंजेज आए हैं। और जिसको सीवियर ऑटिज्म बोला जाता था, कभी कभार बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था तो डाउट भी होता था, लेकिन ये क्लियर था कि बच्चे को, जिस बच्चे का फेशियल अपीयरेंस अगर नॉर्मल दिखे ना, तो इस बच्चे को समझ लीजिए सीवियर ऑटिज्म नहीं। ये बात, सीवियर ऑटिज्म में इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी सबसे कॉमन चीज है। तो ये बात हमने उनके पेरेंट्स को समझाई, पॉजिटिव अप्रोचेज के साथ चीजें समझाई। अभी क्या है कि सेशन शुरू होते ही वो अपनी भाषा में सारी चीजें जो सीखा रहता है पिछले सेशन में, वो सारी चीजें अपनी भाषा में बोलता है। और उसके पेरेंट्स भी काफी कोऑपरेटिव है, काफी ईमानदार, वेल एजुकेटेड है, तो इसलिए वो ईमानदारी से काम करते हैं और बच्चे में इंप्रूवमेंट है। इसका 70-80% क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है, 10-20% हमारा भी जाता है, क्योंकि हमने सही दिशा दिखाई और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं और बच्चे में इंप्रूवमेंट हो रही है। किसी बच्चे को अगर वो पिछड़ गया है अपने ये से, जो मेन स्ट्रीम से पिछड़ गया उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ दे रहे हैं अगर हम लोग, तो इससे पॉजिटिव कोई अप्रोच हो नहीं सकता है।
और इसमें हम लोग खुश रहते हैं। बाकी बहुत तरह के एजेंट लोग और अलग अलग ये के अलग अलग आईडी से बिना मतलब के ये करने वाले लोग आते रहते हैं, तो उन सब चीजों को भी हम लोग वैसे ही इग्नोर करते हैं जैसे कि सलमान खान अपने जिन जिन लोगों को ये कर दिया उससे वो करता है, तो बिल्कुल वैसे ही बात। तो बिना मतलब के यहाँ आके ओवर स्मार्ट कुछ लोग बनते हैं, उनको जरूरत है नहीं, आप लोगों को ये दिया नहीं जाता है। पॉजिटिव अप्रोचेज में अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हैं तो बिना मतलब का अपना ये करने छोटी बुद्धि ओछी बुद्धि लेके यहाँ पे आने की जरूरत है नहीं। तो इन सारी बातों के साथ हम सेंसरी डाइट की जो बात कर रहे थे, सेंसरी डाइट में वही बैलेंस्ड सेंसरी डाइट की बात। बैलेंस्ड सेंसरी डाइट जरूरी होता है बच्चों को ठीक करने के लिए। उनको जब उस पे लेके रखेंगे तो बच्चों में इंप्रूवमेंट होगी, और उसके बाद फिर जब रीअसेसमेंट किया जाता है, जब सारे सेंसरी नीड्स उस बच्चे के ये हुए और वो सारी सेंसरी इश्यूज बच्चे की खत्म हो गई, उसके बाद फिर देखा जाता है कि अब किस लेवल पे लेके जाना, अब किस लेवल पे लेके जाना, फिर किस लेवल पे लेके जाना। इसके अकॉर्डिंग जब मैनेजमेंट किया जाएगा सही तरीके से एक प्लान बना के, आप ऐसे समझिए ना कि जैसे आप एक घर बना रहे हैं, जमीन आपके पास मान लीजिए कि 1 कट्ठा है, तो गांवों में क्या होता है, लोग घर कैसे भी बना के जमीन को घेर देते हैं। 1 कट्ठा जमीन में ऐसा ये करेंगे कि उनको 1-2 रूम निकलेगा, एक हॉल निकल जाएगा, तितर बितर टाइप, मतलब कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाएगा। हाँ, उनका जगह उतना घिर गया, लोगों को दिखेगा बड़ा घर है, लेकिन कुछ उस तरह का नहीं है कि जिससे बहुत ज्यादा काम निकाला जा सके। शहरों में देखिए 4-5 धूर के जमीन में बड़ा बड़ा मकान और इतना बढ़िया स्पेसियस मकान बना दिया जाता है। तो वो ऐसे होता है कि उसके लिए जो उसके एक्सपर्ट होते हैं इंजीनियर, वो आके एक नक्शा तैयार करते हैं, वो आपका ये भी लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कैसे देखना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या ये है, आप किस तरह का इमेजिन कर रहे हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि इतने जगह में ऐसा 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 बन जाएगा, तो वो उतने ही कम जगह को यूटिलाइज करके बढ़िया से बढ़िया मकान बना देते हैं। और जो अपने से ये करके जो उसके बारे में नहीं जानना, उनको तो बस यही पता है कि इधर से घेरना है, इधर से 4 रूम निकालना, एक हॉल निकालना, एक कोठरी को ये कर देना, ये सब चीजें। तो ऐसे ही होता है कि जब आपको जिस बारे में पता नहीं होगा तो फिर उसमें आप गड़बड़ करेंगे और उसी को किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाओ। आपके आसपास आपके शहरों में बहुत तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर होंगे बच्चों के लिए ये से रिलेटेड, वहां पे लेके जाएं, बच्चे का असेसमेंट करवाएं, बच्चे को वहां पे ट्रीटमेंट थेरेपी कराएं, तो बच्चों में इंप्रूवमेंट होती है। अभी सेंसरी डाइट पे पहला वीडियो जो हमने बनाया था वो एंड स्क्रीन पे उसका लिंक दे दिया जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। और ये सेंसरी डाइट पे हमने समझाया है कि कैसे क्यों जरूरी है। अब सेंसरी डाइट के तीसरे और लास्ट एपिसोड में हम सेंसरी डाइट क्या क्या और कैसे कैसे उनको बच्चों में अप्लाई किया जाए, कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो कम से कम 1 घंटे का वो वीडियो होगा, वो लेके आएंगे। और उससे आप लोगों को काफी हद तक मिलेगी मदद कि घर पे भी बच्चे को, जब तक आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, जब तक किसी के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, किसी एक्सपर्ट से नहीं सलाह ले पा रहे हैं, तब तक कुछ हद तक अपने हिसाब से देखिए। उसमें क्या होता है ना, ये ग्रॉस ये होता है कि आप एक ग्रॉस इंप्रूवमेंट वाली बात होती है कि मोटा मोटी इंप्रूवमेंट, क्योंकि वीडियो ओवरऑल चीजें देख के बनाई जाती है, आपके बच्चे के लिए स्पेसिफिक बनाया नहीं जा रहा। उसी तरह से होता है कि जब ग्रॉस एक वीडियो बना तो ग्रॉस इंप्रूवमेंट होगी, एकदम स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट के लिए बच्चे के लिए कहीं लेके जाना होगा, बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट होगा, तब आपके बच्चे के लिए स्पेसिफिक प्लान वगैरह रेडी किया जाता है। तब तक के लिए जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं यूजफुल लगता है तो और सारे लोगों से शेयर कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ये आपका ही है, क्योंकि जितने ज्यादा ये होंगे, जितने ज्यादा तो लोगों तक हम पहुंचेंगे, ऑटिज्म अवेयरनेस का हमारा मिशन उतना सक्सेसफुल होते जाएगा और इससे लोगों को बेनिफिट मिलेगी, और तभी हमारा मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया जो है वो साकार हो। इसमें सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा, और इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक